हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपका दिन भी बहुत अच्छा जा रहा होगा। लेकिन आज का दिन हमारे लिए कुछ बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा, एज़ हमें आज सुबह उठते ही डॉक्टर्स के लिए भागना पड़ा। सुबह सुबह उठते ही हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स के मुंह देखने पड़े, जो कि ऑब्वियसली कोई नहीं चाहता है। एंड हुआ एक्चुअली ये था कि सुबह सुबह पीहू को हमें लेके भागना पड़ा। आज हमें सुबह ऑफिस निकल गए थे सुबह 9 बजे, और हम लोग तब तक उठे नहीं थे। आज रात को पीहू बहुत ज़्यादा तंग हो रही थी, तो वो सोई नहीं अच्छे से। तो हम लोग 9 बजे उठे, और उसके बाद क्या, मैं फ्रेशन अप होने चली गई पीहू को कुछ अनार और किशमिश दे के। तो लाइक वो आई, मेरा गेट बजाया, मम्मा मुझे सांस नहीं आ रही। तो मुझे लगा कि चलो 9 बजे तक एसी में सो रही होगी तो कुछ जुकाम वुखाम लग गया होगा। तो मैंने भी इग्नोर किया, मैंने भी बोल दिया अंदर से कि हाँ मैं आ रही हूँ। और मैं अपना ब्रश व्रश करके पूरा बाहर आई, मैं किचन में गई। एंड देन मैंने उससे पूछा कि पीहू क्या हुआ, क्या बनाऊँ मैं आपके लिए खाना। वो कुछ जवाब नहीं दे रही थी। तो जब वो जवाब नहीं देती है तो मुझे लगता है उसने कुछ बदमाशी की है। तो मैंने उसका जस्ट मुँह देखा, उसकी तरफ गई, और उसकी आंखों से मतलब पानी बह रहा था नॉन स्टॉप। और वो पता नहीं इतना मतलब अनईजी हुई हुई थी, और बोल रही मुझे सांस नहीं आ रही। तो भाई साहब मेरा तो वहीं एक अटैक आ गया। और मम्मा कितना रोई है आपको पता है? अब आगे स्नूजी में डालोगे? नहीं डालेगा ना? कितना दर्द हुआ, कितना रोया मेरा बच्चा, सांस ही नहीं आती है। हाँ भैया, हाँ। तो मैंने उससे बार बार पूछा, पीयू क्या हुआ है, क्या हुआ है, आपको बताओ बताओ। तब उसने बोला कि मैंने किशमिश नाक में डाल दी। भाई साहब मेरे तो हाथ पैर ही कांप गए। मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। अमित ऑफिस जा चुके हैं, और अब मुझे ये नहीं पता था कि अमित बाहर से लॉक लगा के गए। कौन से गेट के लॉक लगाए? वो तो अच्छा हुआ थैंकफुली कि उन्होंने बाहर वाले गेट का लॉक नहीं लगाया, और अंदर वाला अंदर से ओपन हो जाता है। तो फटाफट से मैंने अमित को कॉल किया। मुझे कुछ ज़्यादा तो समझ आ नहीं रहा था। मैंने देखने की भी कोशिश की थोड़ी देर, तो वो दिख रही थी किशमिश, और फिर वो बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ गई थी, तो वो बिल्कुल भी दिखना भी बंद हो गई थी। और ऊपर से आज मैं अमित को इतने कॉल कर रही हूँ, इतने, और वो बार बार काट रहे, कॉल कर रही हूँ बार बार काट रहे, और मैसेज किए जा रहे हैं। और मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं उनको मैसेज पर रिप्लाई करूँ या मैसेज टाइप करूँ। मैं एक तरफ से पीयू को संभालना है, और ना वो कॉल उठा रहे हैं। फिर फाइनली मैंने भी मैसेज लिखा, मैंने कहा यार कॉल उठाओ, अर्जेंट है। तब वापस कॉल किया, और उन्होंने कहा कि चलो कोई नहीं, अभी मैं पहुंचता हूँ। बाय चांस उनका अभी यहाँ पे ट्रेनिंग चल रही है, तो बिल्कुल 5-10 मिनट की दूरी पे ऑफिस। तो 10 मिनट में ही वो आ गए थे। तो मैं तब तक पीयू को, जो भी हमारे यहाँ सोसाइटी के क्लिनिक है एक दो, मैं वहाँ लेके गई। बट सुबह सुबह तो कोई भी डॉक्टर्स नहीं आए हुए थे, और वो भी इसके ईएनटी के नहीं थे। तो फिर उन्होंने दूसरा एड्रेस दिया, फिर मैं वहाँ लेके गया। थॉट कि मैं ऑटो में लेके जाती हूँ उसको। बाहर रोड पे गई, तब तक अमित ही आ गए थे। मैंने एक दो ऑटो रुकवाया था, जस्ट उसके पीछे पीछे अमित ही आ गए थे। तो मैं फिर हम दोनों गए डॉक्टर के पास। फिर उन डॉक्टर ने मना किया कि ये हम तो नहीं हैंडल कर सकते, आपको ईएनटी वाले को दिखाओ, नाक कान गले वाला डॉक्टर। फिर उनसे दूसरा एड्रेस लिया, और बोला कि अब देर मत करो, सांस वाली नली में भी जा सकती हो। भाई इतना और डरा दिया, हम तो बस भाग ही रहे थे पागलों की तरह, मतलब रोडों पे। फिर हमें एक डॉक्टर मिले जो कि बहुत अच्छे थे, लाइक बहुत अच्छा नेचर था। उन्होंने बोला कि डरो मत, घबराओ मत, ये निकल जाती है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। आपके लिए एज अ पेरेंट आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस है इस चीज़ का, तो आपको डर लग रहा होगा। बाकी हमने बहुत केसेस ऐसे देखे, हैंडल किए हैं, तो आप डरो मत बिल्कुल भी। और फिर उन्होंने जैसे तैसे करके ये एंडोस्कोपी वगैरह ऐसा कुछ किया। उनके पास सारे इक्विपमेंट्स थे, तो सब कुछ अच्छे से हो गया, और बस भी वो ठीक हो गई। बस हमें और कुछ नहीं कहते। वो कहते हैं कि जान बची तो लाखों पाए, और उन्होंने ऑब्वियसली हमारी थोड़ी मजबूरी का फ़ायदा भी उठाया। अच्छा खासा मोटा बिल बना के भी दे दिया था। बट ठीक है यार, हमारा बच्चा सही है, बस उसके अलावा हमें कुछ भी नहीं चाहिए। और फिर बस पीयू बहुत घबराई हुई थी, और मैं भी कुछ ज़्यादा काम नहीं कर पा रही थी। लाइक मैंने खाना भी बनाया तो मेरे पैर तब भी काँप रहे थे, मैं खड़े भी नहीं रह पा रही थी। तो फिर बस आज हमने दोनों ने कुछ नहीं किया, सोए। मैंने भी उसको सुलाया, समझाया, बहुत समझाया कि बेटा ऐसे नहीं करना आगे से, ये वो। अब बच्चे हैं यार, दूसरे दिन भूल जाते हैं। खैर फिर उसको अच्छे से नींद ली उसने भी 2-3 घंटे की। फिर हम लोग शाम को उसको पार्क लेके गए, ताकि थोड़ा सा बच्चा लाइट फील करे, सब कुछ चीज़ें भूल जाए। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। अभी क्या लगा दी ना लिपस्टिक? लग गई है एक ये लड़की। क्या लगाना बोलो? इसको वो लिप बाम लगाना है मेरा वाला, जो एक बार लगा चुकी है, लेकिन फिर भी अभी मान नहीं रही है। मैं दूंगी, आप नहीं लगाओगे। लो, कितनी बार लगाओगे आप? लगाओ लगाओ लगाओ, सब देखेंगे, लगाओ। बच्चे लिपस्टिक नहीं लगाते हैं, पता है। सब लोग बोलेंगे कि पीयू बैड गर्ल है, और बच्चे लिपस्टिक, बस बहुत गंदा हो जाएगा बिट्टू, रेड रेड हो जाएगा। फिर बाहर जाना है मुझे, फिर से मुंह धोना पड़ेगा बिट्टू।
ले बस 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 बस, वेरी नाइस प्रिंसेस। आहा, और सबको हाय बोल दो, अच्छे से बोलो हाय हाय। या ये लड़की मतलब मुझे तो पागल कर देती है यार, क्या करूँ। मतलब मैं कुछ भी चीज़ हाथ लगा लेती हूँ ना, तो बस इसको तो चाहिए, तो मैं आधा टाइम तो इससे सारे काम छुप छुप के करती हूँ। ये ना देख ले, ये ना देख ले, तो बट्टी देख लेती है। उसको अब तो पता भी है, सब कुछ पता भी है कि कहाँ क्या चीज़ पड़ी है। तो और पता है कि अभी बाहर जाएंगे तो मम्मा ये करने वाली है, तो उसको आइडिया सब है कि अभी मैं ये लगाऊंगी, ये करना है, वो करना है। खैर मैं क्या बता रही थी, यस हाँ, गुड इवनिंग। एक्चुअली मैं सुबह से है ना अभी सीधा ब्लॉग कर रही हूँ, लाइक अभी फ़ोन वीडियो के लिए हाथ में उठाया, ऐसे तो हाथ में था ही फ़ोन, खैर। लेकिन हाँ, अभी 5 बज रहे हैं, मैं पीयू को पार्क लेके जा रही हूँ, अमित आ जाएंगे 6 बजे तक, तो हम लोग 1 घंटा खेल के आ जाएंगे घर पे। और देखते हैं, आ जाएंगे मेरे हिसाब से। बाकी सब इस पर डिपेंड करता है पीयू पे कि कब आती है और कब नहीं आती, क्योंकि ये बाहर जाके पूरा पागल हो जाती है, मतलब मेरे तो कंट्रोल में नहीं रहती। ऐसे चिल्ला चिल्ला के भागते हैं इधर उधर, बस मुझे पकड़ के खींच के रोक के लेके आना पड़ता है इसको रोज़। ये रोज़ का है इसका, रोज़ का, खैर कोई नया काम नहीं है। चलिए फिर अभी तक तो यही अपडेट है। और थोड़ा बहुत रेडी हुई, बाल बाल बनाए हैं, पहले वैसे ही बांध के रखे थे, हालांकि अभी भी बांध के बाहर जाऊँगी, ऐसे तो नहीं जाऊँगी। इसके पीछे पागलों की तरह मुझे भागना पड़ता है पूरे पार्क में। और अभी थोड़ी सी थ्रेडिंग भी करवानी पड़ेगी, लेकिन पता नहीं मैं कहाँ से करवाऊँगी, मुझे इतना आलस आता नहीं यहाँ पे करवाने। चलो बिठाती हूँ, आ जाओ। आज मैडम की ख्वाहिश है कि प्रेम में जाना है, तो अभी प्रेम लेके जा रहे हैं। और ये यार पता नहीं ये मास्क वाला टंटा ना ज़िंदगी में कब ख़त्म होगा, तंग आ गया है। आजा बिट्टू, आजा बिट्टू, आजा आजा, आओ ना। पीहू अब क्यों फंस के बैठ गए बीच में, आओ देखो, बाकी सबको भी तो स्लाइड करना है ना। अच्छा एंड वी आर बैक होम। और इस लड़की को ऐसा चस्का चढ़ा है ना कि रोज तो ऐसा कुछ ना कुछ लाना होता है। क्या खा रहे हो? एक टाइम था ये एक भी चॉकलेट तक नहीं खाती थी, मतलब बस घर का खाना खाता था, सिर्फ खाना खाती थी। और अब आज का दिन है, रोज के इसको कुछ ना कुछ चाहिए, और मतलब वो भी ऐसी गंदी गंदी चीजें पड़ जाती है रोड पे, गिर जाती है। अब सारा पापा खा रहे हैं। गुंडो मुझे भी पूछ लो, मुझे भी खिला दो। तो मम्मा को क्यों नहीं खिला रहे हो? मम्मा आप उठोगे तब खिलाऊंगी। कहाँ जाऊँ मैं उठ के? किधर? एक टेस्ट करा देना। अरे मेरा बच्चा।